संसद का पिछला बजट सत्र पिछले 15 सालों में सबसे उपयोगी रहा था और इस बार मॉनसून सत्र हालांकि कम अवधि का है और 32 विधेयकों को पारित करने का बड़ा लक्ष्य सरकार के सामने है। इस सत्र में पेश किए जाने वाले अहम विधेयकों पर आइए डालते हैं एक नजर। मंगलवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के भले ही हंगामेदार होने के आसार हों, लेकिन सत्र में सरकार तमाम अहम विधायी कामकाज लेकर आने की तैयारी में है। सरकार संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक 2015 सहित 9 नए विधेयक पेश करेगी। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण विधेयक और जीएसटी संबंधित संविधान संशोधन विधेयक सहित कुल 11 लंबित विधेयकों को भी सरकार सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगी। We will be willing to take up all the issues matters which have been referred to standing committees, our joint committee, our select committee, land bill, GST bill, and also real estate development bill. These are all bills. Some of them are pending there. मॉनसून सत्र में सरकार के सामने भूमि अधिग्रहण और जीएसटी जैसे तमाम अहम बिलों को पास कराना एक बड़ी चुनौती है। भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पेश करने के बाद सरकार ने संयुक्त समिति को भेज दिया था, जिसे अब अगस्त के पहले हफ्ते तक रिपोर्ट देनी है। जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक भी लोकसभा से पास हो गया और इसे राज्यसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसके अलावा लोकपाल लोकायुक्त संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, बेनामी लेन देन निषेध संशोधन विधेयक, किशोर न्याय विधेयक, रियल एस्टेट रेगुलेशन विधेयक, एंटी हाईजैकिंग संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक और बिजली विधेयक भी सरकार दोनों सदनों से पास कराने की कोशिश करेगी। संसद सत्र में विपक्ष जिन प्रमुख मसलों को उठाने की तैयारी में है, उनमें मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला बड़ा मसला है। हालांकि मामले की जांच अब सीबीआई के हवाले है, लेकिन कांग्रेस शिवराज के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को सरकारी मदद का मुद्दा भी मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। कांग्रेस इस मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग कर रही है। विपक्ष के तमाम दल भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध कर रहे हैं और वो इसे फिर से जोर शोर तरीके से सदन में उठाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र का चिक्की घोटाला और पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग भी सदन में जोर शोर से उठ सकती है। वहीं सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है और बीजेपी राज्यों से जुड़े कई मसलों पर पलटवार कर सकती है। जिस प्रकार से अमेरिका में समाचार प्रकाशित हुआ है कि गोवा में और असम में वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को रिश्वत दिया गया, वो भी विषय आ सकता है। केरला सीएम के खिलाफ सोलर स्कैम का विषय है, वो भी सदन में आ सकता है अगर वैसी चर्चा करनी हो। वैसे लोकसभा में तो सरकार का बहुमत है और उसे वहां ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि राज्यसभा का आंकड़ा सरकार के लिए मुश्किल भरा है। राज्यसभा में संख्या बल की बात करें तो अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार के पास कुल 64 सांसद हैं। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों का आंकड़ा 71 का है। समाजवादी पार्टी के पास 15, बीएसपी के पास 10, टीएमसी और जेडीयू के पास 12-12, एआईएडीएमके के पास 11, बीजेडी के पास 7 और लेफ्ट पार्टियों के पास 10 सांसद हैं। राज्यसभा में आंकड़े भले ही सरकार के पक्ष में ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में संसद में काफी कामकाज हो रहा है। सरकार ने अब तक कुल 47 विधेयक पास कराए हैं, जो कि 6 साल का सबसे बेहतर आंकड़ा है। 1 साल से ज्यादा के समय में लोकसभा की 90 और राज्यसभा की 87 बैठकें हुई हैं, जो पिछले 10 साल में कभी नहीं हुई। रिकॉर्ड तो अच्छे हैं, लेकिन देखना यह है कि मॉनसून सत्र में सरकार इसे आगे बढ़ा पाती है या नहीं। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।